हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। 5:15 पे मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे किसी ने पूछा ही नहीं। 3 इडियट्स के उस डायलॉग से तो हम सभी वाकिफ हैं। लाइफ इज अ रेस। सही भी है, लाइफ एक रेस ही तो है। कामयाबी हासिल करने का एक ही तरीका है, टारगेट खुद तय करो, हासिल करने के लिए ईमानदार कोशिश करो। कामयाबी हासिल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाइफस्टाइल में बात ऐसे ही लोगों की करेंगे जिनने अपना लक्ष्य खुद तय किया और आज इस मुकाम पर खड़े हैं। लक्ष्य से मुकाम तक के कठिन सफर को आनंद के साथ पूरा करने वालों की लाइफ की जर्नी पर चलिए मेरे यानी कि प्रतीक्षा के साथ हाथवे BTV न्यूज की पेशकश लाइफस्टाइल की खास स्टार्टअप सीरीज में, जो आपको भी हौसला देगी जिंदगी में पहचान बनाने की। हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। 5:15 पे मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे किसी ने पूछा ही नहीं। पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने स्ट्रीम में जॉब भी की, पर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो इन्होंने कोशिश की कुछ अलग करने की, कुछ हट के करने की। सोच ने इन्हें बना दिया चॉकलेट मेकर और इनका नाम जुड़ गया इंडिया के स्टार्टअप्स में। इनकी इस कोशिश में इनका साथ पूरे परिवार ने दिया। जाहिर सी बात है, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो उसमें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन्होंने भी किया। मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में, इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ और वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में भी काम कर चुका हूँ। और जब मैं बेंगलोर में था अपने जॉब पीरियड के दौरान, उसी दौरान मेरी शादी हुई और ये मेरी वाइफ हैं शिखा जैन, मेरी मदर हैं मिसेस नन्ना जैन। और शादी के बाद जब हम लोग वापस बेंगलोर आए थे शादी के बाद में, और हम लोग जैसे नए कपल्स घूमने जाते हैं तो हम लोग भी घूमने फिरने गए। सो साउथ इंडिया के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ऊटी, कोडाईकनाल, केरला वगैरह हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री है चॉकलेट्स की और वहाँ पे टूरिस्ट का भी फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे चॉकलेट्स की बहुत डिमांड रहती है और वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है होममेड चॉकलेट्स की, जो कि आप मान सकते हैं वहाँ पे हर घर में बनती है। तो वहाँ पे जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे और मैं ऑलरेडी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था, क्योंकि रेगुलर 9 to 5 जॉब से मैं बहुत परेशान हो गया था और एक बोरिंग सी और लाइफ हो जाती है, कोई एडवेंचर नहीं होता। तो हम अपना स्टार्ट कुछ करना चाहते थे और वहाँ पे हम लोगों को एक आइडिया क्लिक हुआ। हमने वहाँ पे कुछ लोकल वेंडर्स से बात किया कैसे क्या करते हैं वो, तब हमें पता चला कि उनकी लिमिटेशन रहती है उसी जगह की, क्योंकि उनको टूरिस्ट इतने आ जाते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है। और हमें ये पता था कि भोपाल जैसी जगह में ऐसा कोई चॉकलेट का कोई बहुत विशेष काम नहीं है। अगर आपको चॉकलेट खानी है तो या तो आप बाहर से मंगवाइए या फिर नॉर्मल जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और होममेड चॉकलेट तो बिल्कुल कुछ थी ही नहीं। जब हमने स्टार्ट किया तो घर पे बताया तो पेरेंट्स ने कहा ठीक है, बट किसी को भी ये नहीं पता था कि बिज़नेस कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और एकदम से बिज़नेस पे आना एक रिस्की फैक्टर होता है। फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसने सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे, सबको लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या होगा कि नहीं होगा, बट मैं चाहता था कि मैं एक स्टार्ट करूं और उसे सक्सेसफुल बनाऊं। तो हम लोगों ने उस तरीके से स्टार्ट किया और
धीरे हम लोग बिज़नेस करते रहे और फिर हम लोग जब बिज़नेस स्टार्ट कर चुके थे और 6 महीने बीत चुके थे, उसके बाद में फिर हमने ई कॉमर्स जो बहुत ज़्यादा बूम है आजकल, उस पर हमने स्विच किया। हमने ई कॉमर्स कंपनीज़ के साथ में जुड़ के अपने बिज़नेस को बढ़ाया और सितंबर 2014 में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, फुल टाइम जॉब, और मैं वापस भोपाल आ गया जो कि मेरा होम टाउन है। और करीब 2 साल हम लोगों को हो गए हैं और हम लोग फुल टाइम ये काम करते हैं। इसी तरह इनकी पत्नी भी शादी के बाद सिर्फ हाउसवाइफ बनकर ही नहीं रहना चाहती थी। ये चाहती थी कि कोई ऐसा काम करे जिससे घर भी डिस्टर्ब ना हो और आसानी से काम भी होता रहे। और जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो बस इन्हें भी इनकी राह मिल ही गई ऊटी में। प्लान जो था वो तो इन्हीं का था। मैंने तो मतलब इनके ही माइंड में क्लिक हुआ कि अपन होममेड चॉकलेट्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग ऊटी गए थे, हम लोग ऊटी में ही थे उस टाइम पर, तभी इन्होंने बोला कि एज अ पार्ट टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा ठीक है। मुझे थोड़ा चॉकलेट बनाना आता था, मतलब बेसिक मुझको शादी से पहले ही आता था बनाना। फिर हमने उसको और थोड़ा सा टचअप दिया और उसको प्रोफेशनल व्यू में पूरा मार्केट में हम लोगों ने उसको प्रेजेंट किया। 6 महीने तक हम लोग का मतलब वही, मैं एज अ हाउस वाइफ थी, बट मैं भी कुछ करना चाहती थी। शादी से पहले मैंने एज अ वेब डिज़ाइनर और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब किया था, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। मतलब मैंने सोच के रखा था कि मुझे वो आईटी फील्ड वाला या फिर वो ऑफिस जाकर और 9 to 6 वाला जॉब नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद में फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। ऑफिस भी जाओ, देन घर आकर घर का भी देखो, तो इतना नहीं हो पाता है। तो घर रहकर मैं कुछ करना चाहती थी ताकि घर भी डिस्टर्ब नहीं हो और काम भी कुछ ना कुछ हो, तो मतलब खुद को बिजी भी रखूँ मैं। इन द सेंस मदर इन लॉ मतलब जितना मैं करती हूँ उससे ज़्यादा वही करती हैं ऐसा। तो उनका 101% पूरा सपोर्ट होता है। बिना सपोर्ट के आप घर में रहकर काम नहीं कर सकते। जब हमने स्टार्ट किया था तब कुछ 2-4 फ्लेवर रहे होंगे। आज हम लोग 200 से ज़्यादा चॉकलेट के फ्लेवर बनाते हैं, 150 से ज़्यादा हम लोग ट्रफल्स के फ्लेवर्स बनाते हैं, 1000 से ज़्यादा हमारे पास में पैकेजिंग्स है। अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो आप जो भी फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स खाते हैं वो सारे फ्लेवर हम लोग चॉकलेट्स में दे देते हैं। और कुछ USPs तो हम ऐसे देते हैं जो कि और आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे। वो प्योरली हमारा इनोवेशन, हमारा क्रिएशन है, जो काम करते करते फिर हमने सीखा और उसको इन्वेंट किया, कस्टमर्स को दिया, कस्टमर से फीडबैक लिया और फिर हमने उस पर फिर R&D किया कि कैसा क्या फीडबैक आया, चलेगा नहीं चलेगा, प्रोडक्ट कितना उसको करना चाहिए। और ऑनलाइन बिजनेस से फ़ायदा ये होता है कि कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती है मुझे। अपनी मेहनत कुछ अलग कर दिखाने के जोश और घर वालों के सपोर्ट से इस परिवार ने आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जो ये चाहते थे और इनकी मेहनत को सराहा भी जा रहा है। भोपाल में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई है जिसने आई एम स्टार्टअप के नाम से एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया था, जिसमें भी इन्हें बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया। भोपाल में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक कम्युनिटी है, उसने एक आई एम स्टार्टअप करके अवार्ड फंक्शन किया था इसी साल अक्टूबर में, और उसमें भी हमें बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला था। काफ़ी सारे भोपाल के प्रसिद्ध व्यक्ति आए थे, तो उनमें उन लोगों ने हमें अवार्ड किया था हमारे अचीवमेंट्स को लेकर। करियर की उड़ान में खुद को साबित करने के लिए युवा पूरी ताकत लगा रहे हैं। ढर्रे पर चलती जिंदगी उन्हें कबूल नहीं। वे तो कुछ नहीं बल्कि सब कुछ नया करना चाहते हैं। करियर के जॉब की भीड़ भी उन्हें गंवारा नहीं। वे तो जॉब देने वाला बनना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं को आपके सामने रखा लाइफस्टाइल की खास पेशकश स्टार्टअप सीरीज में। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुझे यानी प्रतीक्षा को दीजिए इजाजत मेरी टीम के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। 5:15 पे मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे किसी ने पूछा ही नहीं।